यूं जो पैदा हुए हैं मरेंगे सभी, तुम जिए इस तरह के अमर हो गए। जी हां, आज हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व की स्मृति को नमन कर रहे हैं जो अपने कामों से इस देश के किसानों, पिछड़ों और वंचितों के दिल पर आज भी राज करता है। उस किसान मसीहा का नाम है चौधरी चरण सिंह। यूं तो भारतीय राजनीति में अनेक महापुरुषों ने देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु जब भी किसान कल्याण और उसके हित में उठने वाले सशक्त स्वर की बात होती है तो जो सबसे सशक्त नाम हमारी स्मृति में उभरता है वह है भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब का सारा जीवन किसानों, कमीरों, पिछड़ों और वंचितों के विकास के लिए समर्पित रहा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से जहां देश के आर्थिक आधार को सशक्त बनाया, वहीं सामाजिक नीतियों के द्वारा भाईचारे के ताने बाने को मजबूत किया। 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नूरपुर की कच्ची मड़हिया में जन्मे चौधरी चरण सिंह सादगी और ईमानदारी के प्रतीक रहे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने आजीवन एक योद्धा की तरह संघर्ष किया। चौधरी साहब का विश्वास था कि भारत का असली बल इसकी मिट्टी और यहाँ के किसानों में है। उनका आर्थिक दर्शन था भारत की खुशहाली का रास्ता गांवों और खेतों से होकर गुजरता है। चौधरी साहब की सर्वस्वीकार्यता और दूरदृष्टि का एक उदाहरण है उनका वह ऐतिहासिक विधेयक जिसे उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया। इस विधेयक को प्रेरणा मानते हुए सर छोटू राम ने संयुक्त पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक बिल का मसौदा तैयार किया। ये दर्शाता है कि चौधरी चरण सिंह जी का प्रभाव उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में था। चौधरी साहब राजनीति को जनसेवा का सशक्त माध्यम मानते थे। उनका जीवन राजनीतिक शुचिता का अद्वितीय उदाहरण है। चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश में राजस्व मंत्री के रूप में 1 जुलाई 1952 को जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार विधेयक लागू किया, जिससे प्रदेश के पिछड़ों एवं भूमिहीनों के जीवन को एक नई दिशा मिल गई। चौधरी साहब ने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्य किए, उनका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। आज किसान और पिछड़े वर्ग चौधरी चरण सिंह के प्रयासों के चलते ही हाशिए से उठकर भारतीय राजनीति के केंद्र में आ सके हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने मंडल आयोग की स्थापना की। चौधरी चरण सिंह जी ने केंद्र में वित्त मंत्री रहते हुए ग्रामीण बेरोजगारों के लिए काम के बदले अनाज तथा समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के उद्धार के लिए अंत्योदय जैसी क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की। वित्त मंत्री रहते हुए चौधरी साहब ने पहली बार उद्योग से ज्यादा बजट कृषि के लिए आवंटित किया। देश के 5वें प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने ग्रामीण पुनरुत्थान मंत्रालय की स्थापना की। साथ ही औद्योगिक विकास बैंक की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की, जिससे केवल कृषि एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध हो सके। चौधरी चरण सिंह न केवल एक सतत क्रियाशील राजनेता थे, अपितु एक अध्ययनशील चिंतक भी थे। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी एंड द कुलक्स जैसी अकादमिक तथा इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर जैसी अकादमिक पुस्तकें लिखी, जो उनके आर्थिक दर्शन का निचोड़ हैं। इसके साथ ही उन्होंने जमींदारी उन्मूलन, जॉइंट फार्मिंग एक्स रेट, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सोल्यूशन जैसी पुस्तकें भी लिखी, जिसके लिए देश विदेश के विद्वानों ने चौधरी साहब की प्रशंसा की है। देश के शोषित, वंचित और किसान कमीरा वर्गों के उत्थान हेतु उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। 29 मई 1987 को इस किसान मसीहा ने अंतिम सांस ली और आज गांधी समाधि राजघाट के पार्श्व में स्थित किसान घाट पर चिर निद्रा में सोया हुआ है।